एक ट्रेड में एंट्री लेते वक्त आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं और कैसे वो आपके ट्रेड को इफेक्ट कर सकता है और जिससे आप लॉस में रहते हो। ये एक साइकोलॉजी प्रॉब्लम होती है। इसमें आपका फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसके बाद हम एक छोटा प्रॉफिट क्यों बुक करते हैं इसके बारे में समझेंगे, और उसके बाद हमें पैसा खोने का डर क्यों है। उसके बाद बात करेंगे कि आपका ओवरऑल एक दिन दूसरे दिन पे कैसे डिपेंड करता है, कि आपने जो आज का दिन लिया है वो कल कैसे इफेक्ट कर सकता है और कैसे आपको ओवर कॉन्फिडेंट करेगा। और उसके बाद हम इन सब चीजों की प्रॉब्लम की बात करेंगे कि आप कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं तब उसकी सॉल्यूशन पे आप काम करना अच्छी तरह फॉलो करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे फियर ऑफ मिसिंग ट्रेड। इसमें क्या होता है कि जिस तरह आप मार्केट में आते हो, अचानक से शुरू में आप मार्केट में आए, मार्केट में आने के साथ आप कहीं पर भी ट्रेड प्लान कर लेते हो। लाइक मैं इसको थोड़ा रिवर्स करता हूं, जिस तरह यहां पे दिस, आप यहां पे आए, आपने जब मार्केट ऑन किया तो आपने देखा कि मार्केट पूरा एक डाउन ट्रेंड में है। आपने कोई पीछे की बैक टेस्टिंग नहीं करी कि मार्केट में कहीं सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। आप मार्केट में आ गए, आपने इस जगह देखी और आपके सामने एक तेजी से कैंडल बनी। आपको लगा अब मार्केट दोबारा ये वाला पैटर्न बनाएगा, रेजिस्टेंस लेगा। आप फोमो में आए और इसी जगह पे एक ट्रेड प्लान कर दिया। आपने यहीं पे एक शॉर्ट कर दिया इसे, कम से कम इस कैंडल का हाई रख के, और एक्सेप्ट किया कि मुझे कम से कम 2 से 3 पॉइंट तो पक्का मिलेगा। इतना रिवॉर्ड लिया, आपको रीजन नहीं पता है, आपने इसको स्टार्ट किया, फिर देन एक ही बार में आपका स्टॉप लॉस चला गया। इसे कहते हैं फोमो, जिस चीज की हम बात कर चुके हैं कि आपके अंदर कैसे एक फोमो आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रेड। बट इसी की जगह जो अच्छा ट्रेडर होता है वो क्या करता, सेम सिचुएशन, उसने देखा मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, चलो ठीक है, फिर वो इस जगह आता, इसको कट करता, इस जगह आता, इस जगह पे वो पहले देखता कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे बहुत देर से मार्केट कंसोलिडेट करा, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। देन वो यहाँ पे इंतजार करता कि मार्केट यहां से ब्रेक करेगा, वो यहां इंतजार करता है कि मार्केट यहां ब्रेक करेगा और यहां रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फॉल करेगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा। उसकी एंट्री यहां होती, स्टॉप लॉस लगभग यहां होता। बट जो बिगिनर होते हैं वो सिर्फ कैंडल देख के ट्रेड ले लेते हैं। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि सिर्फ कैंडल देख के ट्रेड नहीं किया जाता, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। आज हमारा दूसरी चीज आती है फोमो की, बुकिंग स्मॉल प्रॉफिट। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा खुद में कि आप जब भी ट्रेड लेने जाते हैं ना, तो क्या होता है, आपके पास सेम सिनेरियो चेक करते हैं कहीं पे, लाइक आपने इस जगह पे आपने देखा कि मार्केट एक रैली में है, अपने सपोर्ट जोन पे आया है, यहां ब्रेकडाउन दिया, यहां से लिक्विडिटी ग्रैब करी, उसके बाद मार्केट ऊपर निकला। देन यहां पे आपने अपना फिबोनाची लगा दिया, उल्टा लग गया, नीचे से ऊपर लगेगा। आपने देखा ये 0.6 के लेवल के पास है। देन आपने अपनी पूरी स्टडी करी, उसके बाद आप आए मार्केट में और उसके बाद आपने मार्केट में एक लॉन्ग पोजीशन का ट्राई किया। आपने यही एंट्री ली, स्टॉप लॉस सेम, टारगेट बिग, ठीक है। अब ये दिख रहा है, अब इसके बाद मार्केट स्टार्ट हुआ, मार्केट यहां तक आया, इस कैंडल पे ही आप डर जाओगे, आप बोलोगे यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस जोन है, ये आप ऐसे सोचने लगे। उसके बाद आप रुके नहीं, फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक बार आपके इस लाइन पे पास आएगा, आप यहीं पे फटाफट प्रॉफिट बुक करोगे और बाहर। इसे कहते हैं मिसिंग आउट, कि आप एक छोटा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जबकि ये हो सकता था कि मार्केट यहाँ है और अगली बार रैली दिखा के आपका टारगेट दे दे। तो
अगर आपने किसी चीज को कैलकुलेट करके लगा दिया है तो उस चीज पे अटल रहो, लाइक ए रोबोट। रोबोट की तरह काम करना सीखो थोड़ा। तीसरी चीज आती है हमारा फियर ऑफ लॉस, कि किस तरह आपको आपके स्टॉप लॉस से इतना डर लगता है। सेम सिनेरियो चेक करते हैं। इसी सिनेरियो में आपने यहां पे क्या किया था, प्रीवियस वीडियो में दोबारा इसके रिस्टार्ट करूंगा। क्या हुआ था इस कैंडल पे, आपको यहां लॉस का फियर आया था। कई लोगों ने सिर्फ इसी कैंडल पे अपना टारगेट काट दिया होगा। इसका रीजन ये होगा कि उन्हें लगा होगा कि कहीं मेरा स्टॉप लॉस ना चला जाए, क्योंकि कई लोग अपना स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा रखते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपके स्टॉप लॉस इतने बड़े ना हो कि आपका टारगेट इफेक्ट कर दे उसे, क्योंकि आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक तो कर लोगे। मान के चलो आपने एक दिन $3 प्लस फिर $3 प्लस फिर $3 कमाए, ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके, बट एक दिन ही आप -$10 का लॉस कर दोगे। इससे क्या होगा, इसका आपका ही लॉस होगा। ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो लॉस में ही होगा, क्योंकि आपने जो इन 3 ट्रेड में जितनी एंट्री ली थी ना, उन सबका आपने ब्रोकरेज भी पे किया होगा। और ब्रोकरेज एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है जो आपके अकाउंट पे वैल्यू डालता है। तो अपने ब्रोकरेज को भी कैलकुलेट करना सीखो इसके साथ साथ। उसके बाद आता है आज का, ये तो हमने बात कर ली कि किस तरह आप जो ट्रेड लेने वाले हो उसमें इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं कि साइकोलॉजी किस तरह आपके पूरे दिन को इफेक्ट करती है। देन चेजिंग प्रॉफिट आफ्टर विन, लाइक कि आपने दिन का पहला ट्रेड लिया, दिस फैक्टर, आपने दिन का पहला ट्रेड लिया और वो सक्सेसफुल रहा, वो एक बार में सक्सेसफुल हो गया। आपने इसमें लगभग लगभग $10 बनाए, आपने इसमें बना लिया $10। देन आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी। आप बोल रहे हो मार्केट एक रनिंग स्टेज में है, ठीक है, आप इस जगह पे आएंगे, इस जगह पे दोबारा सोचोगे कि देन मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेगा और फिर मुझे $10 बन के मिलेंगे। आप यहां पे एक ट्रेड प्लान करोगे, फिर से सेम सिनेरियो, थोड़ा बड़ा और रिस्क अपने हिसाब से। देन आपने सोचा पिछली बार मुझे $10 मिला है, फिर आप स्टार्ट करेंगे, बट इस बार देखो यहां तक मार्केट आया, आपका आधी वो हो गई, बट आप अभी तक अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे ना लॉस, क्योंकि इस सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि आपको लगे मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने आए और आप अपना लॉस बढ़ा दें। देन मार्केट आपका स्टॉप लॉस ले लेगा। आपको बस ये थी कि हमने पिछले बार $10 बनाया तो इस बार भी मुझे $10 ही बनाना है, जबकि ये सबसे बड़ा मार्केट में ट्रूथ है कि आपने एक बार जो किया हर बार वो चीज फॉलो नहीं होती। हाँ, आप एक ट्रेड और एक सेटअप को अच्छी तरह फॉलो कर सकते हो, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड हर जगह एक बार में फॉलो नहीं होता। फिर इसके बाद आप ओवर ट्रेड में चले जाओगे, ट्राइंग टू रिकवर आफ्टर ए लॉस। सही है, अगर आपका दिन का पहला ही ट्रेड लॉस में हो जाए, यू थिंक इट, कि आपने दिन का पहला ट्रेड लिया और वही लॉस में चला गया, तो आपकी साइकोलॉजी कैसे इफेक्ट करेगी। अगर आप अभी तक ट्रेड कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि किस तरह ये माइंडसेट को इफेक्ट करती है। लेट्स दिस सिनेरियो चेक करते हैं। सिनेरियो में क्या होता है कि अगर आपने पहले ही लॉस बुक किया इस जगह पे, देन आपका यहां पहले लॉस हो गया, ये हमारा दिन का पहला ट्रेड था, तो पहले ही ट्रेड में आपका माइंडसेट क्या हुआ, आपको इस ट्रेड में हो गया लगभग लगभग -$5 का लॉस। देन आपको पता है गलती करने के बाद फिर माइंडसेट अच्छी तरह वर्क करता है, फिर मार्केट स्टार्ट हुआ, फिर इस जगह पे आप आए, इस जगह पे आने के बाद आपने सोचा मेरा $5 का लॉस हो गया है, मैं दोबारा एक यहाँ ट्रेड लेता हूं, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं ना वो ऐसे ही ट्रेड प्लान करते हैं कि एक जगह लॉस हुआ, दूसरी जगह आपने इसमें 4 का टारगेट रखा था, इसमें कम से कम आप सोचोगे 8 से 9 आ जाए, 10 आ जाए, ताकि ये वाला लॉस कवर हो जाए और इसका जो प्रॉफिट है वो भी मेरे पास आए। आपने अपना टारगेट क्या किया, बढ़ा दिया। देन आप इसमें एंट्री लेंगे,
एंट्री लेने के बाद क्या होगा, आपका टारगेट आ रहा है, वेट करना। देन देखो, इस जगह तक आपका स्टॉप टारगेट यहां तक आया, आपने ना अपना स्टॉप लॉस ऊपर किया। वरना बेस्ट सिनेरियो में जो ट्रेडर होता है वो क्या करेगा, इस जगह पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ट्रेड में फर्स्ट एंट्री यहां थी, स्टॉप लॉस यहां था, जैसे ही मार्केट इस जगह पे आता उसका एंट्री सेकंड स्टॉप लॉस यहां हो जाता, फिर मार्केट यहां से रीटेस्ट करके यहां तक पहुंचा था तो तीसरा स्टॉप लॉस उसका यहां आता, ताकि वो ओवरऑल प्रॉफिट में निकले, ना कि लॉस में। बट आप लोग अपना प्रॉफिट इतनी जल्दी वो नहीं करते, ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके से वर्क करता है। देन मार्केट आपका स्टॉप लॉस अभी तक अपनी जगह से हिला नहीं, देन मार्केट लास्ट टाइम आते आते आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि आपका पहला ही ट्रेड लॉस में चला गया था। आप चाहते तो उस चीज को रिकवर कर सकते थे। यहां पे आपने एक छोटा ट्रेड लिया, उसके बाद यहीं पे छोटा दोबारा अपने सेम पैटर्न को फॉलो करते तो आपका यहीं प्रॉफिट बुक कर लेते हैं 4 का, आप तीसरे ट्रेड का प्लान कर सकते थे। बट जब इतना अच्छा ट्रेड आपसे मिस हो जाता है ना एक बार, तो याद रखना आपके अंदर फिर आता है रिवेंज ट्रेडिंग, कि ये मार्केट मुझे बार बार गलत साबित कर कैसे रहा है, मुझे पता है मैं परफेक्ट हूं। तो ये चीज आपके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, यहां से रिवेंज ट्रेडिंग के स्टार्ट होती है। चलो, हमने ये तो समझ लिया कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है, कि आप ट्रेड लेने से पहले आपको कौन कौन सा फियर घेर लेता है, और ट्रेड लेने के बाद पूरे दिन की साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। अब इसके हम सोल्यूशन की बात करेंगे। आपका पहला सोल्यूशन होगा वाई। आप जब भी किसी भी ट्रेड में एंट्री करने जाओ ना, तो सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि मैं इसमें एंट्री क्यों कर रहा हूं। मैंने यहां एंट्री ली तो आपको पता होना चाहिए मैंने यहां एंट्री क्यों की थी। अगर आपको पता होगा कि हाँ मैंने यहाँ पे इसका देखा, इस एरिया का ब्रेकडाउन आ गया है, देन मैंने यहाँ पे एंट्री ली, तो आपको पता होगा आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ टारगेट लगाया, क्योंकि आपको पता था अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ तक मेरा टारगेट देगा, अगर नहीं ब्रेक किया तो यहाँ तक मार्केट स्टॉप लॉस लेगा और चला जाएगा। अगर आपको वाई क्लियर होगा ना, तो ना आपको पैसा खोने का डर होगा, ना आपको टारगेट की चिंता होगी। आप यहाँ गलत हो गए, ठीक है मार्केट ने मेरी गलती ले ली, आप यहाँ वेट करेंगे। जिस तरह फिर मार्केट दोबारा यहाँ पे ब्रेक डाउन करा, फिर आप यहाँ पे दोबारा ये रीटेस्ट करने आया ना, यहाँ पे एंट्री बनाओगे। फिर आप ऐसे नहीं होगा कि आपने पहली ट्रेड यहाँ ले लिया, दूसरा यहाँ ले लिया, नहीं। जब अपने आप से आप ये क्वेश्चन करना पूछना शुरू करोगे ना, वाई, मैं कहूंगा मार्केट खुलते वक्त अगर आप 5 से 10 मिनट आके मार्केट को एनालिसिस करके ट्रेड नहीं लेते तो आपको जरूरत नहीं है ट्रेड लेने की। आपको ये समझना होगा कि आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्रिएट द प्लान और प्लान द ट्रेड, बस इस चीज को फॉलो करो कि आपने एक ट्रेड के लिए प्लान बनाया है और वो प्लान ट्रेड के हिसाब से चलेगा बस। देन हमारा सेकंड सिनेरियो होगा डोंट टच स्टॉप लॉस। जिस तरह इस वाले सिनेरियो में हमने देखा था कि क्या हुआ था कि हमने अपना स्टॉप लॉस बढ़ा दिया था क्योंकि हमें पता था कि हम सही है। ये आ जाता है ईगो। जब आपके ऊपर ईगो आने लगे ना, आपका एक ट्रेड ठीक हो उसके बाद आपके अंदर ईगो आ जाए, तो याद रखना सबसे बड़ी साइकोलॉजी प्रॉब्लम यही आ जाती है। आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए, ईगो आया तो समझो सब खत्म। तो ईगो को भी बच के रहना चाहिए। ये तो बात हो गई कि आप अपने ट्रेड में कैसे वो करने वाले हैं। बट हमारा सेकंड और बात होगी किस तरह आप दिन का इफेक्ट, जो आप ये चेजिंग करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, या आपका स्टॉप लॉस चला गया उसके बाद भी आप ट्रेड लिए जा रहे हो, तो इस चीज को कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने डेली के प्रॉफिट और लॉस सेट करके रखें। जब आप अपने डेली के लॉस और प्रॉफिट सेट करना सीख जाते हैं ना, उसके बाद क्या होगा कि अगर मान के चलो आपके पास कैपिटल है $100 का और आपने तय कर रखा है कि मैं एक दिन में $5 का रिस्क लूंगा, तो याद रखिए अगर आपका दिन में $5 का रिस्क हो गया ना, तो लैपटॉप क्लोज करें, क्लोज करने के बाद मार्केट को बंद करें और चले जाएं। क्योंकि उसके बाद अगर आप मार्केट में रुकते हो तो आपके पास 2 चीज हावी होगी, एक आप उसमें रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे होगे, उसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग की ओर चले जाएंगे। अगर आपने एक दिन भी अपने ओवर ट्रेडिंग से पैसा कमा लिया ना, तो आपकी सारी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, ये बात याद रखना। और एक बार पूरी साइकोलॉजी बिगड़ गई तो देन उसके बाद आपको दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। यही चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है आपको। हाँ, और ये $10 में आपका $5 का रिस्क है,
तो आप बोलोगे कि अगर मैं दिन में तीन बार प्रॉफिट कर लेता हूं तो अपने हिसाब से रिस्क, कई लोग अपने को 1:4 में डिवाइड करके रखते हैं कि वहीं पे जब $5 का रिस्क हुआ कंप्लीट हुआ तो वो अपना लैपटॉप बंद करेंगे और चले जाएंगे। यही बिग प्लेयर करते हैं। आप छोटे प्लेयरों की तरह ट्रेड करना छोड़ो, और जब आपका एक दिन में $20 बन गया तो याद रखो लैपटॉप फिर से बंद करो और चले जाओ, ना कि आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा है, आज मेरा $20 बना है, मैं इसको 40 बना दूंगा, एक ही दिन में अपना 40% निकाल लूंगा। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है और इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है कि अगर आपका एक बार का दिन का टारगेट हिट हो गया तो मार्केट क्लोज एंड गो और एंजॉय करो। सबसे पहली बात कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों करी, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा लोग ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सबसे बड़ा सिनेरियो होता है कि टाइम का फ्रीडम, आपके पास इसमें फ्रीडम आ जाता है, आपके पास इसके पास फ्रीडम आता है कि आप अपने जिंदगी में थोड़ा फ्री हो। तो जब आपका टारगेट हिट हो गया या स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको फ्री हो जाना है उसके बाद, और उसके बाद नहीं सोचना, रिलैक्स हो जाओ, आराम से चिल करो। और ये सबसे लास्ट बात, ये चीज बहुत इफेक्ट करेगी आपको। जब आप लगातार एक दिन 3 दिन लॉस में हो तो याद रखना चौथे दिन ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैंने अभी तक जितनी साइकोलॉजी सिखाई है ना उस टाइम सबसे ज्यादा हेवी हो जाता है, क्योंकि आप लगभग 3 दिन से लॉस में हो, आपके माइंडसेट में है कि पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, आपके अंदर ये आ जाता है। तो आपको रिलैक्स करना है, आपको टेक ए ब्रेक, आप ब्रेक लीजिए। हमारी सीरीज चल रही है कि किस तरह हम ट्रेड प्लान करते हैं, तो उसमें देखना डे 30 पे मैंने जाके एक ब्रेक प्लान लिया था, क्योंकि उसके बाद रिलैक्सेशन मिलता है। आप ब्रेक लो, अपनी गलती को समझो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मार्केट अच्छी तरह मूव कर रहा होता है, मार्केट आपके सिनेरियो के हिसाब से क्या हो गया सिनेरियो के हिसाब से बहुत अच्छी तरह मूव कर रहा होता है, बट कई बार मार्केट कुछ दिनों के लिए साइडवेज हो जाता है। ये मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, देखो मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम दिखाता हूं। जो बिग प्लेयर होते हैं ना वो इसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। यू नो इट। ये देखो, आपने मान के चलो इस रैली में पकड़ा और यहां तक जब आओगे ना तो ये एरिया लगभग पूरा 1 से 2 दिन ध्यान से देखोगे तो ये पूरा 2 दिन मार्केट साइडवेज है। दिस ये एरिया पूरा साइडवेज है। इस जगह पे आप ट्रेड करोगे ना, यहाँ ट्रेड प्लान किया, स्टॉप लॉस गया, यहाँ ट्रेड प्लान किया, तो आपका बार बार स्टॉप लॉस जाएगा, नेचुरल है ये। आपने यहाँ ट्रेड प्लान किया, स्टॉप लॉस गया, यहाँ ट्रेड प्लान किया, स्टॉप लॉस गया, यहाँ पर ब्रेकडाउन पे किया, फिर स्टॉप लॉस चला गया। देन आपको समझना होगा कि मार्केट को निकलने की देरी है, आप मार्केट को निकलने दो, रिलैक्स करने दो, उसके बाद ही ट्रेड लो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको अपने साइकोलॉजी में थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली हो इस वीडियो से तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। देन आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या मेरे लिए सिर्फ लाइक करके छोड़ दो, क्योंकि इससे मुझे और खुशी मिलेगी। मैं अगली बार और साइकोलॉजी पे वीडियो बनाऊंगा, जो बिगनर्स है ना वो जो गलती करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।